बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बारी ताला है कि फिरौन के लोग मूसा से एक मर्तबा कहने लगे कि तुम हम पर जादू करने के लिए चाहे कितनी भी निशानियां लेकर आ जाओ, मगर हम तुम पर किसी तरह ईमान नहीं लाएंगे। तब हमने उन पर पानी के तूफान और टिड्डियों और जुओं और मेंढकों और खून का अजाब भेजा कि सब जुदा जुदा हमारी कुदरत की निशानियां थीं। इस पर भी वो लोग तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग गुनाहगार तो थे ही। जब उन पर अजाब आ पड़ा तो कहने लगे, "ऐ मूसा, तुमसे जो खुदा ने कबूल दुआ का वादा किया है, इसी की उम्मीद पर अपने खुदा से दुआ मांगो, और अगर तुमने हमसे अजाब को टाल दिया तो हम ज़रूर तुम पर ईमान ले आएंगे और तुम्हारे साथ बनी इसराइल को भी ज़रूर भेज देंगे। फिर जब हमने उनसे उस वक्त के वास्ते जिस वक्त तक वो ज़रूर पहुँचते अजाब को हटा दिया, तो फिर फौरन बदअहदी करने लगे। जादूगरों के ईमान लाने पर मिस्र के बहुत से लोग ईमान लाए थे। इन सब को फिरौन ने अपने वजीर हामान के बहकाने पर कैद कर लिया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर भी ना छोड़ा तो हज़रत मूसा अपने लोगों के साथ शहर के बाहर जाकर खैमों में रहने लगे, और उधर खुदा ने उन पर फिरौनियों पर तूफान भेजा कि उनके सारे मकानात मनहदम हो गए और शहर छोड़कर जंगल में जा बसे। इस वक्त फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम दुआ करो, अगर ये सब हट गया तो हम कैदियों को छोड़ देंगे। जब तूफान हट गया तो वादा वफा ना किया। उसके बाद टिड्डियों का अजाब आया और उनकी तमाम खेतियां और बाग बर्बाद हो गए। उसके बाद चिड़ियां आई कि उन लोगों के बदन पर और कपड़ों में पड़ गईं और तिल भर जमीन खाली ना थी। फिर मेंढकों का अजाब आया कि उनके कान और नाक से निकलते थे, खानों में पड़ जाते थे। फिर दरियाए नील को खुदा ने खून बना दिया कि मगर वही पानी बनी इसराइल के वास्ते असली पानी था। जहाँ तक कि कप्ती सुप्तियों से कहते थे कि तुम अपने मुंह में पानी लेकर मेरे मुंह में रख दो, मगर इस पर भी जब उनके मुंह में पानी आता तो खून हो जाता था। इसके बाद फिर इन पर बर्फ का अजाब आया कि इससे दबकर बहुत से लोग मर गए। गर्स जब अजाब आता तो फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खुशामद करता कि अब की तुम्हारी दुआ से निजात हुई तो ज़रूर कैदियों को छोड़ दूंगा और ईमान भी ले आऊँगा। जब बला टल जाती तो फिर कुछ नहीं, यूं ही 40 बरस गुजर गए। आखिर खुदा ने उन पर वबा भेजी और उसमें निसफ शब को हर शख्स का बड़ा बेटा मर जाता था। गर्ज हर शख्स अपने गम में मुब्तला हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को कैद से छुड़ा कर चले गए। जब कई रोज के बाद जब फिरौन को इत्मीनान हुआ तो खबर लगी तो पीछा किया और आखिर डूब मरा। शाद बारी ताला है कि तब आखिर हमने उनसे उनकी शरारतों का बदला ले ही लिया। तो चूंकि वो लोग हमारी आयतों को झुटलाते थे और उनसे गाफिल रहते थे, हमने उन्हें दरिया में डुबो दिया। और जिन बेचारों को ये लोग कमज़ोर समझते थे, उन्हीं को मुल्क शाम की ज़मीन का, जिसमें हमने जरखेज होने की बरकत दी थी, उसके पूरब पश्चिम सब का वारिस मालिक बना दिया। और चूंकि बनी इसराइल ने फिरौनों के जुल्मों पर सब्र किया था, इसलिए तुम्हारे परवरदिगार का नेक वादा जो उसने बनी इसराइल से किया था पूरा हो गया। और जो कुछ फिरौन और उसकी कौम के लोग करते थे और वो जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे, सब हमने बर्बाद कर दी। और हमने बनी इसराइल को दरिया के उस पार उतार दिया